नमस्कार। जय श्री राम का नारा लगा करके पूरे ही देश में चर्चा में आई हिना खान हमारे साथ मौजूद हैं और 15 अक्टूबर को जो घटनाक्रम सामने आया और उसके बाद में जो विवाद को नियंत्रण करने के दौरान जो हिना खान के द्वारा जय श्री राम का नारा लगाएगा और इसके बाद में पूरे ही देश में सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में आ चुकी हैं और हमारे साथ मौजूद है। इनसे ही हम बात करेंगे कि उस समय क्या परिस्थिति, क्या सिचुएशन थी। मैम, आपने जो भीड़ को या विवाद को नियंत्रित करने के लिए उस समय जो नारा लगाया, उसमें क्या भाव आपके मन में चल रहे थे उस समय? जी, जैसे कि आपको जानकारी होगी 15 तारीख का एक आह्वान था विभिन्न दलों का, ग्वालियर चलो का, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी जो प्रशासन के, पुलिस के सभी के स्तर पे बातचीत हो रही थी। एसपी साहब, कलेक्टर मैडम, आईजी साहब, डीआईजी साहब वगैरह सभी लोग, कमिश्नर सर वगैरह मीटिंग ले रहे थे, जिसमें शांति समिति की मीटिंग भी ली गई और जो विभिन्न दल थे उनके नेतृत्वकर्ताओं की भी मीटिंग ली गई और उस समय जो भी उनकी समस्याएँ थी उनको सुना गया था। तो ये परिस्थिति तभी डिफ्यूज़ हो गई थी एक तरह से। लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल तैनात था सभी जगह। मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय हैं, उनके घर के बाहर मेरी ड्यूटी थी और उसी समय उनके कुछ समर्थक और वो स्वयं आए और एक आयोजन करना चाह रहे थे। तो मैं उनको यही बताने का प्रयास कर रही थी कि यदि किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन वो करना चाहते हैं, चूँकि 163 लागू है, कलेक्टर महोदय का आदेश अभी एन्फोर्स्ड है, तो एक प्रशासनिक अनुमति जो पूर्वानुमति होती है किसी भी आयोजन से पहले, तो वो प्राप्त कर लें। इसी दौरान हमारी सारी बातचीत हुई। मैम, जब आपने जो बात कही, नारे की, जय श्री राम की बात कही, उस समय क्या कोई एक स्ट्रेटजी थी आपकी या फिर एक आपके मन में जो भाव आया कि किसी भी तरीके से विवाद को नियंत्रित करना चाहिए? क्या चल रहा था उस समय? अ, उस समय ऐसी कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी जब अपनी ड्यूटी पर होता है और उसको ये काम दिया जाता है कि वो शांति बनाए रखे, तो उसकी पहली प्राथमिकता यही होती है कि शांति बनी रहना चाहिए। परिस्थिति नियंत्रण में रहना चाहिए, कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाए। तो यही चीज़ मेरे मन में भी थी और जो भी आगे का घटनाक्रम हुआ वो कहीं न कहीं उसी सोच के वजह से हुआ कि शांति बनी रहे। अब कहीं न कहीं आपका जो नाम है पूरे ही अगर एक्स या सभी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स कहें वायरल हो रहा है और लोग भी तारीफ़ कर रहे हैं कि कहीं न कहीं एक सीएसपी जो कि अपने धर्म से आगे अपने फ़र्ज़, अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभा रही थी उस समय, उस दौरान। तो कैसा महसूस हो रहा है इस समय? ज़्यादातर लोग हैं जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद। मुझे सच में एक मेरे लिए अकल्पनीय है क्योंकि मैं सिर्फ़ अपना काम कर रही थी और उस काम की वजह से जो आम जन है हमारे ग्वालियर की, हमारे प्रदेश की, हमारे देश के जो भी लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं, तो मैं सभी की आभारी हूँ। मेरा पूरा जो विभाग है, मेरे वरिष्ठ अधिकारी, मेरे सहयोगी, जैसे मेरे एसपी साहब हैं, मेरे डीआईजी साहब, आईजी साहब, हमारे माननीय डीजी साहब जो हैं, सभी अधिकारी, कोई भी अधिकारी यदि फ़ील्ड पे काम कर रहा है और उसको आत्मविश्वास जो है वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, अपने विभाग से और अपने सहयोगियों से मिलता है, चाहे वो मेरे साथ कार्य करने वाले मेरे थाना प्रभारी हों या कोई और सबऑर्डिनेट स्टाफ हो। तो उन सभी के सहयोग से मैं अपना काम कर रही थी। तो अपना काम करने के लिए मुझे सभी ने इतना सराहा, सभी ने मेरा इतना सहयोग किया, तो मैं सभी की बहुत-बहुत आभारी हूँ इसके लिए। अभी क्या कहेंगे ग्वालियर के लोगों से? आप उस दिन पूरी पैनिक जैसी सिचुएशन थी, लेकिन पूरी तरीके से पुलिस ने पूरी स्थिति कंट्रोल रखी और सब कुछ नियंत्रण में रखा। क्या कहेंगे अभी अपने ग्वालियर के लोगों से? मैं सबसे पहले तो ग्वालियर के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पुलिस और प्रशासन, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हम सभी जो चाहते थे, जैसा चाहते थे कि शांति बनी रहे, आम व्यक्ति को कोई भी समस्या ना हो, तो वो कहीं न कहीं ग्वालियर की जनता की वजह से ही संभव हो पाया क्योंकि हमारे ग्वालियर का नागरिक इतना जागरूक है, इतना सतर्क है कि वो समझता है कि पुलिस प्रशासन जो भी करता है उसके भले के लिए करता है और हम जब काम करते हैं, तो हम जनता के लिए ही काम करते हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है और सारा जो धन्यवाद है, सारा साधुवाद है, वो हमारे ग्वालियर की जनता और हमारे पुलिस और प्रशासन के सभी व्यक्तियों के लिए बिल्कुल है। मैम, एक और मेरा आखिरी सवाल है कि लगातार आपको सनातन विरोधी कहा गया, लेकिन जानकारी प्राप्त हुई है कि आप स्वयं भगवत गीता या रामचरितमानस का भी अध्ययन करती हैं, तो क्या है इस बात के बारे में बताइए? अ, उस समय वो अपनी बात रख रहे थे और हम सभी स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। उनको जिस प्रकार से उचित लगा उन्होंने कहा और जो मुझे उचित लगा वो मैंने किया। चूँकि मुझे पढ़ने का शौक है और दर्शन मेरा काफ़ी सालों से मैं दर्शन शास्त्र मेरा विषय भी रहा है, पढ़ती आ रही हूँ। तो बस वही पढ़ने का हिस्सा है, मुझे अच्छा लगता है अपनी भारतीय संस्कृति और विभिन्न जो संस्कृतियाँ हैं उनके बारे में जानना।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हिना खान सीएसपी ग्वालियर और लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं, क्योंकि विवाद को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और उनका जो उद्देश्य था कि कहीं न कहीं किसी भी स्थिति से जो विवाद है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में आए और फिलहाल के समय में सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और आपका इस चर्चा के बारे में जो कुछ भी सोचना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बने रहें हमारे साथ।